अकबर के दरबार में जब तानसेन गाते थे, अपने समय के बड़े गवैया थे तानसेन, तानसेन जब गाते थे तो अकबर की सभा झूम उठती थी। अकबर गुणग्राही था, वो कहता था वाह 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 वाह। तानसेन तानसेन को कहता था मियाँ तानसेन। पर आप लोग मत समझना, मियाँ तानसेन से तानसेन मुसलमान नहीं थे, तानसेन ब्राह्मण थे। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से उन्होंने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। पर अकबर के दरबारी गायक हो गए और ब्राह्मणों ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। अरे तुमने मुसलमान की नौकरी कर ली, जाओ, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, जात बिरादरी से अलग कर दिया। और ऐसे अवसर का लाभ तो उन लोगों ने उठाया ही। एक गुणी व्यक्ति को उन्होंने फिर पूरी तरह अपने में ले लिया और एक मौलवी की लड़की से निकाह करवा दिया और ब्राह्मण तानसेन मियाँ तानसेन हो गए। और मियाँ तानसेन हो गए, दो शाहजादे हुए, दो लड़के हुए, एक बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार आज तक गाई जाती है। संगीत जो हमारी परंपरा की हमारी वस्तु थी, और तानसेन के उधर चले जाने से मुसलमानों में चला गया संगीत। तो तानसेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े गवैया थे। तानसेन जब गाने लग जाते तो अकबर झूम उठता था और अकबर कहता था वाह मियाँ तानसेन, इस धरती पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं गा सकता। हमको तो लगता है कि वहिष्ठ में, स्वर्ग में भी शायद तुम्हारे जैसा कोई न गा सकता हो। कभी कभी कहता तुम्हारे गुरुजी तो गा सकते हो, दूसरा तो कोई नहीं गा सकता। तब एक दिन तानसेन ने कहा जहां पनाह, गुलाम की गुस्ताखी माफ हो। का कहो क्या कहना चाहते हो? मैं क्या गवैया हूं, मैं क्या गाता हूं। गोवर्धन में एक गांव के एक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका नाम है कुंभन दास। इतना बढ़िया गाते हैं, इतना बढ़िया गाते, इतना बढ़िया गाते हैं कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब तो अकबर को चटपटी लगी, बोले तो लाओ उनको, उसको दरबारी गायक बना लेते हैं, जितनी पगार चाहेगा उतनी पगार दे दूंगा, मेरे पास धन की कमी नहीं है। बोले ना वो यहाँ आने वाले हैं ना तुम्हारी तनख्वाह लेने वाले हैं, तो मैं वहाँ जाऊँ? बोले जाने पर भी तुम्हें कुछ सुना दें संभव नहीं है। तब अकबर ने निश्चय किया कि मैं फतेहपुर सीकरी बुलाऊंगा और अपने दूत को भेजा कि मैं स्वयं आपके पास सुनने आना चाहता हूँ। कुंभनदास जी ने सोचा कि ये आएगा लाव लश्कर के साथ, फौज पलटन के साथ आएगा, मलमूत्र करेंगे इसके लोग, ये भगवान का लीला विहार स्थल है, दूषित होगा, अशुद्ध खान पान वाले रजोगुणी तमोगुणी लोग यहाँ आवेंगे, ब्रज दूषित होगा। इसलिए विचार करके कुंभनदास जी ने कहा कि मैं स्वयं ही फतेहपुर सीकरी पहुंच जाऊंगा। बादशाह के दूत ने कहा आप कब आएंगे, आपको सवारी भेज देंगे। बोले नहीं हमारे पास व्यवस्था है। सोचा हो सकता होगी कोई विशेष तीव्र गति वाला वाहन होगा इनके पास, वो तो चला गया। दूसरे दिन श्रीनाथ जी की बंगला करके जतीपुरा में कुंभनदास जी चले। कहाँ है जतीपुरा और कहाँ है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, वहाँ पहुँच गए। दोपहर तक वहाँ पहुँचे। क्यों? तुरंत जाकर लौटना भी है, शाम को ग्वाल आरती करना ठाकुर जी की, संध्या सैन आरती में पदगान करना है। कुंभनदास जी पहुँच गए। पुरानी सी धोती, घोंटू तक धोती पहने हैं, फटी पुरानी सी बगलबंदी है, पाग भी फटी पुरानी सी ही है। दुबले पतले ग्रामीण परिवेश में श्री कुंभनदास जी
मस्तक पर सुंदर बल्लभ कुल का तिलक विराजमान है और वे पहुंच गए। इतना बड़ा गवैया इतनी सामान्य वेशभूषा में, बोले कुछ सुनाओ। कुंभन दास जी बोले क्या सुना मैं। गाने वाले इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, गाने वाले इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। अच्छे से अच्छा गवैया हो और उसके मन में गाने का उत्साह न हो, अच्छे से अच्छा वादक हो और उसके मन में बजाने का उत्साह न हो, तो अब चाहे जितनी अच्छी जगह पर बिठा दो, नहीं ना गा पाएगा ना बजा पाएगा। इसलिए कहावत है कि राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए, बनत बनत बन जाए। राग भी, रसोई भी और पाग भी। कितनी बार आप बहुत जल्दी पाग बांधते हैं पर इतनी बढ़िया पाग बन जाती है कि क्या कहना, और कितनी बार खूब समय लगाते हैं दर्पण के आगे पाग को ठीक करने का, पाग ठीक से बंधती ही नहीं है। ऐसी राग की बात है। तो एक तो थके हुए हैं कुंभन दास जी, पैदल चल के आए, फिर खींचे हुए हैं, मन में बिल्कुल गाने का उत्साह नहीं है। और अब उन्होंने जब गाया तो बादशाह का रोम रोम खिल गया। बादशाह ने कहा मियां तानसेन, कितने वर्ष हो गए तुम्हारा संगीत सुनते सुनते, इतना मीठा इतना बढ़िया तो तुम कभी नहीं गाते हो। इन्होंने बहुत अच्छा गाया, तुम भी ऐसा गाओ ना। तानसेन ने कहा जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। कहो क्या कहना चाहते हो। बोले मैं एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के आगे गाता हूं और श्री कुंभन दासी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह बादशाह श्रीनाथ जी के आगे गाते हैं। तो इनके गाने में हमारे गाने में अंतर, तो हम तुमको रिझाने के लिए गाते हैं और ये श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं। गाया क्या, जो जाता था अकबर के दरबार में वो अकबर की बड़ाई करता था, पर ये तो अकबर के दरबार में गाए भी और उसकी अहंकार पर चोट भी करके आए। उसको सलाम करनी पड़ी। कुंभनदास जी आप कछु ले लो। अरे बोले भैया बादशाह तू मोए कहा देगो, तू जा वैभव को देखो फूलियो नहीं समाये रहो है, वो सब मेरी दृष्टि में झूठो है, यह सब झूठो धाम। तो झूठी वस्तु लेके हम कहा करेंगे। कुंभनदास जी कुछ तो लेना पड़ेगा। ले आप प्रसन्न हैं, वहां प्रसन्न हैं, तो मोए कभू बुलाइयो मत और मेरे पास कभी आइयो मत। ना तो हमको कभी बुलाना और न कभी मेरे पास आना। बाबा साहब आप नाराज हैं। बोले मैं प्रसन्न हूं, बस इसी में प्रसन्न हूं। तुम्हारा रंग भी पक्का है और हमारा रंग भी पक्का है। तेरी बादशाहियत का रंग पक्का है और मेरी फकीरी का रंग पक्का है। हाँ, कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी मटिया मेट हो जाएगी, और कहीं हमारा रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। इसलिए तू अपने घर को भलो, मैं अपने घर को भलो, और कह के आप चले आए। बहुत पीछे पड़ा के कुछ तो सेवा ले लो। तब आप कहे कि मैं व्याकुल हो रहा हूँ अपने प्राण जीवन धन श्रीनाथ जी का मुकम्मल देखने के लिए, पता नहीं संध्या आरती तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। तब 4 घोड़ों से जुती बादशाह ने अपनी बग्घी अपना रथ दिया और वो गिरिराज जी तक उनको पहुंचाया और आप दर्शन करके निहार हुए। इसलिए भैया ये सखा, ये अष्ट सखा हैं, ये सब भगवान के नित्य सखा हैं। इनमें सारी विद्याएं अपने आप प्रकट हैं।